ठीक है, बताओ जरा जी, क्या है प्रमुख मांग इस बार आपकी? आप कह रहे हैं सरकार को बदनाम करना चाह रही है अधिकारी। निश्चित रूप से 2,50,000 हेक्टेयर में धान की फसल किसानों ने लगा दी है और लग रही है। और हम सब जानते हैं कि धान की फसल के लिए 24 घंटे पानी की आवश्यकता होती है। हम 3 महीने से प्रशासन को कह रहे हैं कि हमें 1 जुलाई से नहरी पानी की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष भी हमने किसानों ने संघर्ष किया, अनशन किया, तब सीआईडी प्रशासन ने 17 जुलाई को पानी छोड़ा। अब की बार हमने इनको जब 3 माह पूरा अवगत करवा दिया और ये कहा कि इस बार धान का रकबा हमारे इलाके में ज़्यादा बढ़ गया है, किसानों ने बहुत महंगी ज़मीनें किराए पर लेकर 20,000 22,000 बीघा की और धान लगा दिया है। अगर उन्हें जुलाई माह में पानी नहीं मिला तो निश्चित रूप से किसानों को हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। उसके बावजूद भी सीआईडी प्रशासन का जो रवैया रहा है, जो उनकी उदासीनता रही है किसानों को लेकर, वो बहुत ही निराशाजनक रही है और इसी के लिए किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। हम 2 दिन पूर्व भी किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ लालसोट मेगा हाईवे पर थे। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन है, उन्होंने वार्ता करवाने का प्रयास किया। 2 बार हमारी वार्ता हुई, लेकिन उनके पास कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था। वो गोल मोल बातें घुमाते रहे। एक भी तथ्य सीआईडी प्रशासन के अधिकारियों के पास नहीं था जिसमें वो कह सके कि पानी नहीं छूट सकता। हमने कहा, जब बारिश 15 अगस्त के बाद से बारिश का दौर ज़्यादा शुरू हो जाता है, 30 सितंबर तक पीक मानसून का समय होता है, हमारे सारे बांध भर जाते हैं और सारे बांध अभी भरे हुए हैं। उससे पूर्व अगर आप हमें अभी 1000 से लेकर 1500 क्यूसेक पानी एलएमसी और आरएमसी में देते हैं, हमारी नहरों में देते हैं, तो ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पानी का। इसी से भी हमारे धान की फसल बचेगी, क्योंकि जो हमारे भूमि जल स्तर है वो भी लगातार गिरता जा रहा है और जो बोरिंग और दूसरे संसाधनों से किसान लगातार पिछले वर्षों में खेती कर रहे हैं, पूरी मिट्टी हमारी बीमार हो चुकी है। उत्पादन का हमारा लगभग 25 से 30% उत्पादन का में फर्क पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब पानी हमारा, और इस सीआईडी के कानून में लिखा हुआ है, जब सीआईडी का गठन हुआ था, कि किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए नहरी पानी दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सीआईडी प्रशासन का ये रवैया राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए उनको प्रयास किया जा रहा है कि किसान भड़के, किसान आंदोलन पर आए और कोई ऐसी घटना घटित हो जिससे पूरा प्रदेश बदनाम हो। लेकिन सरकार, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक बात जारी होगी, फिर भी सरकार अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले रही थी। क्या कमज़ोर है सरकार? मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह सकता कमज़ोर है, मजबूत है। सरकार को इस बात का, जहाँ तक है कि उन तक बात हमारी पहुँची होगी और हमें उम्मीद भी है कि सरकार कुछ न कुछ, वो एक्शन नहीं ले रही ना। अभी आपने 8 तारीख को इन्होंने एक बड़ी बैठक दोबारा बुलाई है और उस 8 तारीख के बैठक में अगर ये नहरी पानी छोड़ने का निर्णय करते हैं, ऊपर से इनके पास कोई निर्देश आते हैं, हम 8 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को हमारे किसान वापस सीआईडी पर आ रहे हैं, इनके निर्णय का इंतजार करेंगे और फिर सरकार हो चाहे सीआईडी प्रशासन हो, किसान अपने अधिकारियों के लिए लड़ेगा। इनका निर्णय सुनने के बाद अगर नहर छोड़ने का निर्णय नहीं होता है तो फिर हम वहीं से बैराज कूच करने का निर्णय लेंगे और उससे बड़ा कोई हमें आंदोलन का निर्णय लेना होगा तो हम लेंगे, क्योंकि नहर का पानी किसानों के भविष्य का सवाल है। अगर ये पानी नहीं मिला तो हज़ारों करोड़ों का नुकसान कोटा बूंदी के किसानों को, केशोराय पाटन के किसानों को होने वाला है। जनप्रतिनिधि भी आपकी बात नहीं मान रहे? निश्चित रूप से ये बड़ा दुखद विषय है कि जिन जनप्रतिनिधियों ने, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव के समय पे जब वहाँ जिनकी सभा हुई ग्रामीण इलाकों में, हर जगह ये वादा किया था कि हम खरीफ की फसल के लिए, धान की फसल के लिए आपको नहर का पानी दिलवाने का प्रयास करेंगे, दबाव बनाएंगे। लेकिन जब अब किसानों ने मांग शुरू की है तो कोई भी जनप्रतिनिधि अभी सामने नहीं आ रहा है। अगर वो सब मिलकर प्रशासन पर दबाव बनाते तो मुझे लगता है अब तक नहरों का पानी छूट गया होता।